प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। सुखों की राशि हैं हम, सुख राशि हैं, फिर भी हम सुख की तलाश में इधर उधर भटकते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद के ही अस्तित्व को जो भूल चुके हैं हम। इसीलिए कहा है, जिस कुटुंब परिवार को आप जानते हो, वास्तव तौर पे तो उन्हें भी जानते नहीं हो। बाहरी शरीर से जाना तो क्या जाना, अगर आत्मा से किसी को नहीं जानते तो उनको भी आप नहीं जानते। इसीलिए ही साहिब कहते हैं, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा। और अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि मेरा भाई है तो मेरे लिए ये करेगा, मेरा पति है तो मेरे लिए ये करेगा, मेरे बेटा बेटी हैं तो मेरे लिए ये सब कुछ करेंगे, और हमारी माँ है तो वो हमारे लिए ये सब कुछ करेगी, हमारी बहन है तो हमारे लिए उसको ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हर एक रिश्ते में हम एक दूसरे से इच्छाएं कामना ही तो करते हैं, और इसी में ही स्वार्थ में ही हम फिर जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाती है आत्मा, उस शरीर को छोड़ के जब आगे गमन कर जाती है वो आत्मा, तब हम उस आत्मा को वास्तव तौर पे नहीं रो रहे होते कि उसने खुद को जाना नहीं, इस तन को छोड़ के चली गई, अब आगे उसकी क्या गतिमति होगी। इसलिए हम नहीं रोते उसको। हम किस लिए रोते हैं? स्वार्थ में हम उस आत्मा को रोते हैं कि है आज होता इस शरीर में तो हमारा ये कर देता, वो कर देता। कितने ज़्यादा हम स्वार्थी हैं ना। इसीलिए ही साहिब बताते हैं, आपस में हम स्वार्थ के रिश्ते निभा रहे हैं केवल। और क्या होगा? एक दिन जंगल में होगा डेरा, एक दिन जंगल में डेरा हो जाएगा हमारा। जंगल में डेरा मतलब जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो हमें हमारे ही घर के प्रियजन शमशान घाट में लेके जाएंगे। कुछ लकड़ियाँ नीचे और कुछ ऊपर हमारे रखेंगे और हमें वहाँ आग लगाकर वापस घर आ जाएंगे। और जंगल में डेरा जब हमें लख 84 में जाना पड़ेगा तो पशु पक्षी जानवर इत्यादि सब कुछ बनना पड़ेगा। तो जंगल का ही डेरा तो है, मनुष्य तन तो नहीं मिलेगा वहाँ पर। नानक जी कहते हैं, लख 84 भ्रम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। कि यह आत्मा वही दिन जो लख 84 वाले हैं, जंगलों वाले तेरे दिन है ना, वो वापस आ जाएंगे यदि आज भी मनुष्य तन में रह के सत्य नाम को नहीं संभाला। सत्य क्या है? सत्य सोई जो विंशे नाही, जो कभी नहीं मिटता, जो मिट जाता है, जो है उसे यहाँ झूठा कहा जाता है, पराया कहा जाता है, अपना नहीं कहा जाता। सत्य आत्मा है और सत्य ही परमात्मा है, इसीलिए कहा जाता है उसको जान के उनकी भजन बंदगी सीख के कर लो। सतनाम को जान के चलो भव जग जीत। इस भव सागर को जीत के, इस संसार सागर को जीत के, इस मृत्यु लोक को जीत के चलो यहाँ से। भाई बंधु कुटुंब सब भय इकट्ठे आए, दिनाचार का खेल है दया, काल ग्रासी जाए। दयाबाई जी अपनी श्रीवाणी में कहती हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीले रिश्तेदार नातीदार सब ही कोई आते हैं हमारी मृत्यु पर, और दिन चार का यहाँ खेल है। इन सबसे दिन चार में ही, दिन चार मतलब बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा, इसके बीच में से ही हमारा जाना हो जाता है। और कौन ले जाता है हमें? काल ग्रासी जाए, और काल हमें अपना ग्रास बना लेता है एक दिन मृत्यु के समय पर। इससे पहले कि हमारी मृत्यु आए, काल हमें ग्रास जाए, हमें जग जाना चाहिए, चेतना चाहिए, भजन बंदगी जानकर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके, हम आवागमन के इस चक्रव्यूह से बच सकें। इससे पहले कि हमारी मृत्यु आए, काल हमें ग्रास जाए, हमें जग जाना चाहिए, चेतना चाहिए, भजन बंदगी जानकर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके, हम आवागमन के इस चक्रव्यूह से बच सकें। जिसको लखमा माली जी भी कहते हैं, मरते मरते दम चढ़ लिया और मरना बाकी रह रहा से। कि कितनी बार हम जन्म ले चुके और कितनी बार मर चुके, और अभी भी ऐसा मरना बाकी है कि जिससे फिर दोबारा मरना ही ना पड़े।
साहिब भी कहते हैं, एक बार ऐसे मरो कि बहुर ना मरना पड़े। इस बार तो मनुष्य का तन पाया है, इस बार ऐसी भजन बंदगी जान के और फिर मरो कि दोबारा ना मरना पड़े। साहिब जी कहते हैं, जीवित मरिए भवजल तरिए। जीवित मरिए का मतलब ये नहीं कि इच्छाओं को, कामनाओं को मार दो केवल। सही मायने का मुर्दा हो जाना होता है जीवित मरना, और तब पता किया जाता है आत्मा के द्वारा कि उसको कहाँ जाना है। उसको कहा जाता है जीवित मरिए, यानी कि जीते जी शरीर का परित्याग करके कहीं जाया जाता है और फिर जाके वहाँ पर देखा जाता है कि मैंने वहाँ पहुँचना है, और फिर भक्ति होती है। उससे पहले भक्ति नहीं होती। जीवित मरना ही नहीं आता तो भवजल तरना कैसे आएगा? पता कैसे लगेगा कि हाँ, हम भवसागर से तर के कहीं और जा रहे हैं या इस मृत्यु लोक में ही घूमे जा रहे हैं? आत्मा को सब कुछ पता चलता है। आत्मा भले ही आज माने मनुष्य तन में आके या ना माने, अपने अहम के वश आत्मा अपने मन के साथ लग के अहम में घूमती रहे। ये कहे कि किसने देखी लक 84, किसने देखा मानव तन, किसने देखा आगे हम कहाँ जाएंगे, आज जी लो बस। तो आत्मा को कहीं ना कहीं अंदर गहराई में ये मालूम है कि लक 84 में भी मैं ही घूम के आई हूँ, और आगे अब मनुष्य का तन पाके यदि आज भी भजन बंदगी जान के नहीं की तो आगे भी मुझे ही चक्रियों में घूमना पड़ेगा। सहजोबाई जी कहती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। 1000 बिच्छू काटते हैं ना, इतना दर्द होता है एक मनुष्य को जब उसके प्राण पखेरु निकलते हैं। तो सोच के देखो, इस बार वो 1000 बिच्छू काटें और हमें आगे जन्म ना मिले। क्यों जन्म नहीं लेना? क्योंकि अगर जन्म लोगे तो फिर मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा। जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा, और मरण नहीं होगा दोबारा तो फिर जन्म भी नहीं होगा। इस बार इसीलिए ही ऐसा मरना सीख लो, ऐसी भजन बंदगी करना सीख लो कि जिसको सीख के ये पता लग सके कि ये दुनिया हमारी अपनी नहीं है, ये जगत बेगाना है। रिश्ते नातों से बेगाना नहीं है, रिश्ते नातों में भी, उनमें भी आत्माएं रहती हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं, प्रेम करो सबसे, मोह मत करो, आनंदमयी जीवन जियो, ईर्ष्या द्वेष मत करो। संत जन हमें क्यों सिखाते हैं ये सब कुछ चीज़ें? क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं ना, वो सब हमें कर्मों के बंधनों में बांध के यहीं रखने का कार्य करती हैं। और जब हम संतों के दिखाए पथ पे चलना शुरू करते हैं तब हम इस दुनिया से छूटने लगते हैं, और इस दुनिया से छूट के सदा सर्वदा के लिए अपने निज घर जा भी सकते हैं यदि जाना चाहें तो। नित्यानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, स्वार्थ के सब मीत यहाँ, तेरा नहीं है कोई, आप आपको चालना यहाँ मिलाप दिन दोए। नित्यानंद जी महाराज ने तो दिन 2 में ही बता दिया कि 2 दिन में ही चले जाना है यहाँ से। बहुत से लोग चले जाते हैं ना जवानी में, कि सब स्वार्थ के मीत हैं यहाँ पर। जब पैदा होते हो ना तब से स्वार्थ सिद्धि शुरू हो जाती है कि हाँ, इसको हम बड़ा कर रहे हैं, इसको हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, कल को हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, हमारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। सब स्वार्थ के मीत यहाँ, तेरा नहीं है कोई। कोई उस आत्मा को ये याद ही नहीं दिलाता कि तू एक आत्मा भी है, भजन बंदगी करने के लिए मनुष्य का तन मिला है, सारा का सारा तमाम जीवन उसमें नहीं गुजारना। जैसे तुलसी साहिब जी ने कहा है, तुलसी जग में 2 बड़े, एक नाम एक दाम, नाम मिलावे पीर से तो दाम करे जगत के काम। हरि का भजन और पेट का धंधा, जो नहीं करे वो मूर्ख और अंधा। ये कबीर साहिब जी कहते हैं। संत जन ये नहीं कहते कि आप संसारी धन अर्जित करना बिल्कुल बंद ही कर दो, इस शरीर को निर्वाह करना ही बंद कर दो, इस शरीर से जुड़े हुए संसाधनों को इकट्ठा करना ही बंद कर दो। संत ये भी नहीं कहते। संत कहते हैं, भजन बंदगी जानकर समय निकाल कर वो भी करो और संसार भी जियो। संतों ने कभी आत्मा को ये नहीं कहा कि स्वार्थी हो जाओ, पर हित सिखाते ना संत जन। तो जिसको अपना ही
परलोक संवारना नहीं आता, अपना ही हित नहीं करना आता, वो पराये का हित कैसे कर देगा। हम केवल एक ही चीज को संभाल रहे हैं, ये तन स्वस्थ रहे, ये तन आनंदित रहे, इस तन से जुड़े हुए मेरा मन और ये मेरी इंद्रियां सुखों को भोग सकें। खुद की तरफ ध्यान ही नहीं है कि सुखों को भोगते भोगते इस तन को छोड़ के जब आत्मा आगे गमन करेगी तो दुखों में भी जाना पड़ेगा। तो दुखों में ना जाना पड़े, इसीलिए ही संत जन समझाते हैं कि आज भी खुद को जान के, प्रभु को जान के भजन बंदगी करो, जिससे कि यहाँ पर सुखी रहते रहते भी आप अपना परलोक संवार लोगे। तुलसी साहिब जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि आज बड़े भाग्यशाली आत्माएं हो आप कि मनुष्य के तन में बैठे हो, कि ये तन तो देवताओं को भी नहीं मिलता, दुर्लभ है मिलना। ये हमें सभी सदग्रंथ समझाते हैं। ये तन में वो विशेषता है कि आप इस तन के साथ जुड़े हुए संसाधनों को इकट्ठा करते करते इस तन में सुख और दुख को भोगते भोगते साथ साथ में प्रभु बंदगी जानकर अपना परलोक सवार कर वहाँ पर भी जा सकते हो, जहाँ से वापस हमें यहाँ फिर आना नहीं पड़ेगा। चिर स्थायी आनंद जहाँ पर है, जहाँ पर हम अपने असली मूल अस्तित्व में रहते हैं, जिसको स्थायी कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, आत्मा अचल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, चिर है, स्थायी है। उस रूप में हमें जाने के लिए कर्मों के बंधनों से छूटना पड़ता है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, कर्म जो आप कर रहे हो, शुभ और अशुभ कर्म, इन सबको आत्मज्ञान की अग्नि में दग्ध करने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना पड़ता है। जब वो आपकी सेवा से खुश हो जाएंगे, आपके प्रश्न करने से जब वो जवाब देंगे, ज्ञान उपदेश करेंगे, तब आप उस ज्ञान अग्नि में, उस ब्रह्म अग्नि में अपने शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध कर देना। और जब दग्ध कर दोगे तो आप निष्कर्मी हो जाओगे, तब आप मेरे परम धाम को प्राप्त हो सकते हो। श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, मेरी त्रिगुणमयी माया समझने में अत्यंत दुस्तर है। रजगुण, तमगुण और सतगुण में ही सारा संसार मोहित हो रहा है, और जो जिस देवता की पूजा करता है, मैं उसके फल स्वरूप उसकी आसक्ति उसी में ही पक्की कर देता हूँ, और फल मिलने के बाद आत्मा को आगे फिर से कर्मों का अलग से फल मिलता है। जैसे आज आपने हनुमान जी की पूजा की तो हनुमान जी की जितनी देर भक्ति की है उसका भी फल मिलेगा। फिर शिव जी की भक्ति की है तो शिव जी की आराधना करने से जो फल मिलता है वो भी मिलेगा। दुर्गा माता की है तो दुर्गा माता की करने के बाद जो मिलता है वो भी फल मिलेगा। ऐसे ही जितने देवी देवताओं को आपने भजन बंदगी जिनकी भी की है, उनके आपको प्रतिफल मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे ही आपने जितने बुरे कर्म किए हैं तो उनके भी फल मिलेंगे, अच्छे कर्म किए हैं उनके भी फल मिलेंगे। यदि फल के भोक्ता नहीं बनना तो क्या करना है, तो आपको आत्मज्ञान जानना है। वो जहाँ पर प्रज्वलित अग्नि है आत्मज्ञान की, उसमें अपने किए गए कृत शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध करना है, तब आप यहाँ से मुक्त हो सकते हो, अन्यथा नहीं। पीपा जी महाराज कहते हैं, स्वार्थ के सब मीत रे पग पग विपत बढ़ाएं। स्वार्थ के सब मीत रे पग पग विपत बढ़ाएं। पीपा गुरु उपदेश बिन साँच ना जानो जाए। पीपा गुरु उपदेश बिन साँच ना जानो जाए। पीपा जी महाराज कहते हैं कि सब हमारे जितने भी रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं वो हमें पग पग पर क्या करते हैं, संसार में ही उलझाते रहते हैं। कोई भी हमें इन स्वार्थों की दुनिया से बाहर निकलने की प्रेरणा नहीं देते। पीपा जी कहते हैं जब मुझे सच्चे गुरु मिले तब उनके उपदेश से ही मैंने जाना कि सही मायने में संतजन हमें समझाते हैं, सही मायने में पूर्ण गुरु हमें समझाते हैं, शब्द भेदी संत हमें समझाते हैं कि हम आत्मा हैं और यहाँ कर्मों के चक्रव्यूह में फंसकर
संसारी कर्मों को कर करके यहीं बंधते जा रहे हैं। वो हमें निष्कर्मी होना सिखाते हैं, वो हमें वो भक्ति कमाना सिखाते हैं जिस भक्ति को कमाने से हम यहाँ से मुक्त होकर परम धाम को, परलोक को चले जा सकते हैं। बिना गुरु के उपदेश के हम सच को जान नहीं सकते। सच क्या है? यही सच है कि हम आत्मा हैं सबसे पहले, और ये जड़ तन है जिसको हम चलायमान किए हुए हैं। इसमें मन भी है जिसके साथ हम लग के इन 10 इंद्रियों में ही दिन रात घूमते रहते हैं।